की बात है। किस किस को लगता है जन्म लेना खुशी की बात है? हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। हाथ नीचे। शास्त्र क्या कहते हैं? जन्म मरण से जन्म लेना दुख का कारण है। जन्म लेना दुख का कारण है। फिर भी हम खुश होते हैं। जन्म लेना किसका कारण है? दुख का। खाना पीना है, सारी चीजें करनी पड़ती है, पूरी जिंदगी जो है काम करना पड़ता है। काम करने का मतलब ये नहीं कि कर्मनिष्ठा नहीं होनी चाहिए, कर्म करना है, लेकिन जन्म लेना प्रसन्नता का विषय नहीं है। हमारे संस्कार, हमारे कर्म इस प्रकार के बचे हैं कि हमें जन्म लेना पड़ता है। तो जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? ताकि हम अगले जन्मों के चक्कर से छूट जाएं। जन्मदिन किस लिए मना रहे हैं? ताकि अगले जन्मों के चक्कर से छूट जाएं। इस दुनिया में सब छूटने के लिए आए हैं। किससे छूटने के लिए आए हैं? दुख से। किससे? दुख से। दुख से छूटने आए हैं। कोई ऐसा प्राणी इस दुनिया में नहीं है जो दुख से छूटना न चाहता। सभी दुख से छूटना चाहते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। आप सब यहां पर पढ़ रहे हैं, कष्ट है। पढ़ने में कष्ट तो होता है, लेकिन किसी बड़े सुख के लिए हम ये छोटे छोटे कष्ट उठा रहे हैं। बड़ा सुख चाहते हैं, लेफ्टिनेंट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई भी भौतिक लक्ष्य जो भी है उसको पाने के लिए छोटे छोटे कष्ट उठा रहे हैं, बड़ा सुख चाहने के लिए। कोई सेवा करता है, सेवा भी बड़ा सुख चाहने के लिए करता है। कोई ये कहे कि मैं अच्छे काम करके, कष्ट उठा के भी अच्छे काम करूंगा, अच्छे कामों को करने में भी उनको सुख मिल रहा है, इसलिए अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज प्रीतम का जन्मदिन है। पीछे भी हमने कुछ चर्चाएं देखी कि जन्मदिन विशेष करके आप सभी की जो उम्र है, आप सभी की जो आयु है, वो अपने आप को सुरक्षित रखने की आयु है। कैसी आयु है? सुरक्षित रखने की। जीवन को उन्नत करने की आयु है। दो चीजों में आपको उन्नत होना है, शिक्षा में और बल में। किस किस में? शिक्षा में, बल में। ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? ज्ञान से। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर के कुछ भी पवित्र नहीं है। जितने भी बड़े बड़े योगी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो सब ज्ञानी हुए हैं। कोई भी मूर्ख महापुरुष नहीं हुआ, सभी ज्ञानी हुए। तो ज्ञान प्राप्त करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रीतम जो अब गति पकड़ गए हैं, अच्छे नंबर भी अभी इस एग्जाम में लिए हैं, तो गुरुजी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा तो गुरुजी की है कि जो इसको बढ़ा रहे हैं, प्रशंसा अब इसकी भी है कि ये बढ़ने के लिए तैयार है। पहले तो खुद को तैयार करना पड़ता है। जब आप तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर हर रास्ता आपका अपना बन जाता है। रास्ता कब तक कष्टदायक है? जब तक हम चलने के लिए तैयार नहीं होते। जब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रास्ता सुखमय होने लगता है। तो आप सब इस ब्रह्मचारी को अपनी शुभकामनाएं आपने दी है, ताकि ये अपने जीवन को सुखमय बनाए। प्रीतम का मतलब स्नेह करने वाला, सबसे स्नेह करने वाला बने, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा फसाद ना करे, अपने आप से युद्ध करे। युद्ध किससे? हमारा स्वयं से। जो स्वयं के दुर्गुणों से युद्ध करता है वही सबसे बड़ा विजेता है।
शरीर क्या है? रथ। शरीर क्या है? रथ है। और इंद्रियां क्या है इसमें? घोड़े। क्या है? बुद्धि क्या है? सारथी। मन क्या है? लगाम। और हम आत्मा इसमें रथी है, बैठे हुए सारथी हैं, इसके मालिक। तो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हम सबको दिया है, तो कम से कम अपने जन्मदिन पर इस बात का चिंतन जरूर करें कि इस दुनिया में हम क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। खाना पीना और चले जाना ये लक्ष्य नहीं है, ये छोटा लक्ष्य है। तो जन्मदिन के इस अवसर पर नितंब को संकल्प लेना है कि अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करना है। अगला जब जन्मदिन मनाए तो उस दिन पिछले जन्मदिन पर अर्थात आज जो संकल्प लिया है उसको मजबूत कितना किया, ये चिंतन करने का दिन भी है। जन्मदिन खुशी का दिन भी है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, और चिंतन का दिन भी है कि मैंने कौन कौन से अच्छे काम कर लिए हैं और कौन कौन से करने बाकी हैं। तो ज्ञान में, विज्ञान में और बल में हर प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। निरंतर चर एव एति, जो बढ़ता है, चलता है, उसी को मंजिल प्राप्त होती है। जो एक जगह पर बैठा है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। पांव दिए चलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो हिम्मत करके रखनी, हिम्मते मरना मददे खुदा, कि परमात्मा उसी का सहाय करता है जो हिम्मती होता है, जिसके मन में हिम्मत है, जिसके संकल्प दृढ़ है, मजबूत है, तो परमात्मा उनका सहयोगी होता है। और ये अवस्था कौन सी चल रही तुम्हारी? कुमार अवस्था है। तो कुमार अवस्था में सावधान रहना है। कु माने गंदे बुरे विचार, मार माने उनकी मार पड़नी शुरू हो जाती है, अर्थात गलतियों की तरफ व्यक्ति उन्मुख होना शुरू हो जाता है 12 वर्ष की आयु के बाद। तो 13 to 19 ये जो एज है, टीन एज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? टीन एज। तो ये टीन एज में जो अच्छे बने रहते हैं, अपने माता पिता का कहना मानते हैं, अपने गुरुजनों का कहना मानते हैं, वो हमेशा अच्छे बने रहते हैं। आज चारों तरफ से हमला हो रहा है। किसके ऊपर हमला हो रहा है? टीन एज पे हमला हो रहा है। बाजार जो है टीन एज को बिगाड़ने के लिए, शिक्षा जो है टीन एज को बिगाड़ने के लिए चल रही है। जितना प्रयास टीन एज को बिगाड़ने में चल रहा है, उतना ही हमारे देश का नाश निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो इस आयु में सजग रहता है, सावधान रहता है, केवल 2 कार्यों के ऊपर चिंतन करता है कि कैसे मेरा ज्ञान बढ़ेगा और कैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको शक्ति चाहिए शरीर की। किसकी शक्ति चाहिए? शरीर की। तो शरीर मजबूत होना चाहिए। शरीर मजबूत किससे होता है? व्यायाम करने से और अच्छे खान पान से। फिर प्राण को मजबूत करना है, प्राणायाम रोज करना है। फिर मन को मजबूत करना है, फिर अपने ज्ञान को दृढ़ करना है, फिर अपनी आत्मा को दृढ़ करना है। तो आज प्रीतम का हम सब ने मिलकर के यज्ञ के माध्यम से, सुबह भी यज्ञ किया था, ये दोबारा सब लोग आए हैं घर से, परिवार से, तो सबने शुभकामनाएं प्रदान की हैं। ये ब्रह्मचारी इसी प्रकार से अपनी गति को बढ़ा करके आगे बढ़ता रहे और अपने जीवन को अच्छा बना करके सबका स्नेह अपने प्रति आकर्षित करे, माता पिता के कहे अनुसार आगे बढ़ता रहे, और भी जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करे, उनकी सेवा करे और उनके आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त करता रहे। आशीर्वाद हमेशा लिया जाता है, आशीर्वाद दिया नहीं जाता। आशीर्वाद कैसे मिलता है? जब आप सेवा करते हैं, कहना मानते हैं,
जब आप सेवा करेंगे, कहना मानेंगे, चरण छू करके नमस्ते करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद लिया जाता है, आशीर्वाद लेने के लिए मजबूर करना पड़ता है। ऐसे अच्छे काम करो कि आपके लिए मुंह से हमेशा आपके सम्मान को बढ़ाने वाले शब्द निकले। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मचारी प्रीतम के लिए वीर ताली।